आज का प्रश्न है, आपका राम कौन है? प्रिय भक्तगण, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं आए हुए श्रद्धालु जन सुने, समझें तथा विचार करें। अपने अपने राम को नमन करे सबको, अपने अपने राम को नमन करे सबको, नाम धनी रघुनाथ बिनु नवहि तो मूरख होय। यानी अपने अपने राम को सभी लोग प्रणाम करते हैं, किंतु प्रणाम करने का मतलब हाथ जोड़ने से नहीं होता है, पैर छूने से नहीं होता है। प्रणाम करने की क्रिया श्री रामचरितमानस में श्री वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर देखने को मिलती है। क्या? मुनि कहूँ राम दंडवत चिन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। यह चौपाई अयोध्या कांड में लिखी गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। तब मुनि जी राम को आशीर्वाद देते हैं। यानी सबके पास एक इष्ट होता है, यानी बिना राम के यह जीवन लौ भर भी नहीं चलता है। कैसे? जैसे कभी छोटे बच्चे की माता इष्ट है, उसके सहारे वह बच्चा है, किंतु बच्चे की मां सर्दी को बर्दाश्त करके उस बच्चे को वह अपने आंचल से ढांक कर रखती है। कितनी बड़ी श्रद्धा उस बच्चे की रहती है कि उस मां के सिवाय उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। यानी प्रणाम एक विश्वास का पात्र है। कैसे? बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, भगति बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। यानी विश्वास, बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलती, और बिना भक्ति के राम जी की कृपा नहीं होती। तथा राम के कृपा किए बिना, यानी इष्ट के कृपा किए बिना, यानी सतगुरु की कृपा बिना जीव सुखी नहीं होता। यानी कहने का भाव यह है कि बिना संत सतगुरु के कुछ नहीं होता। इसलिए ऐसा विचार कर जो मति के धीर हैं, सब कुतर्क को छोड़ के राम जो जीव के मालिक हैं, कौन? सतगुरु, जो दयालु हैं, सुख देने वाले हैं, सुंदर हैं, तिनको भजते हैं। कैसे? अस विचारी मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि मैं अपनी मति के अनुसार राम की महिमा गा रहा हूं। वेद, शेष, शिव पार नहीं पा सकते हैं। यह हाल साधु जानते हैं। कौन साधु? जो शब्द विवेकी हैं। नाम रूप की महिमा गुण अनंत है। यानी राम की महिमा बहुत भारी है। सब जगह, सब पुस्तक में लिखा है कि जब नाम रूप को पाए तब नाम पूरा पाए हैं। तैसे नाम की महिमा वही जानेगा
जो पाया है, यानी नाम रूप दोनों रहे तब पूरा नाम कहा है। मेरे राम करोड़ों कामदेव से सुंदर हैं, शत्रु का संहार करने में करोड़ों दुर्गा से बढ़कर हैं, 100 करोड़ इंद्र से बढ़कर विलास करता है, 100 करोड़ आकाश से भारी अवकाश है, 100 करोड़ पवन से बलवान है, 100 करोड़ सूर्य से बढ़कर प्रकाशवान है, 100 करोड़ चंद्रमा से बढ़कर शीतल हैं, यानी जगत का संपूर्ण दुख दूर करने में तत्पर हैं। 100 करोड़ काल से बड़ा काल है, 100 करोड़ धूमकेतु से बढ़कर हैं, भगवान हैं, संसार से पार उतारने वाले हैं, 100 करोड़ पाताल से गहरा हैं, यानी अथाह हैं, 100 करोड़ यमराज से बढ़कर हैं, यानी बहुत कराल हैं, अनंत करोड़ तीर्थ से अथाह पावन करता है। उनका नाम या मूरत हृदय में धारण कर ले कोई तो संपूर्ण पाप जल के राख हो जाए, यानी जन्म मरण से रहित हो जाए। हमारे राम 100 करोड़ हिमाचल से अचल हैं, यानी तौने से ऊपर हैं, 100 करोड़ समुद्र से गहरा हैं, जीव का मालिक हैं, यानी उन्हीं से जीव अथाह भवसागर पार कर जाते हैं। 100 करोड़ कामधेनु से ऊपर सिद्धिदायक हैं, सर्व इच्छाओं के पूर्ति करता है, 100 करोड़ सरस्वती से ऊपर चतुर हैं, 100 करोड़ ब्रह्मा से ऊपर सृष्टि रचने में होशियार हैं, 100 करोड़ विष्णु से बढ़कर पालन करता है, 100 करोड़ रुद्र से बढ़कर संहार करने में होशियार हैं, 100 करोड़ कुबेर से बढ़कर धनवान है, तथा प्रपंच रचने में करोड़ माया से ऊपर हैं। पृथ्वी का भार धारण करने में 100 करोड़ शेष से ऊपर हैं, उपमा रहित हैं, दूसरा कोई इस नश्वर जगत में उनके समान नहीं है। यानी सच पूछो तो राम के समान राम ही हैं और कोई नहीं। अगर 100 करोड़ स्वर्ण की रवा ऐसा सूर्य को कहो तो छोटाइए न है। यही तौर से संत अपने मति के अनुसार अपने अपने राम का बखान करते हैं, यानी हरि गुरु का प्रभु भाव के ग्राहक हैं, जो पाप पुण्य भाव के समेत देता है इसका लेकर उद्धार करते हैं। कृपा में अति हैं, कुछ चाहते नहीं हैं। क्या चाहते हैं? केवल विश्वास चाहते हैं और स्तुति प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। राम जी का गुण अथाह है, कोई खा नहीं पाया। जैसा पूज्य स्वामी जी ने मुझसे सुनाया वैसा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। भगवान भाव के बस में रहते हैं, सुख को देने वाले करुणा के मकान हैं। जो मान अहंकार छोड़ के उनकी सेवा करे, भीतर यानी हृदय में, यानी सहज दल कमल पर हंस के ऊपर बैठे हुए दर्शन देते हैं। लेकिन एक बात है कि यह केवल इष्ट की गली है, यानी इसमें दो नहीं जा सकता। कैसे? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दून समान।
पूज्य स्वामी जी कहते थे कि सबने कहा कागज का लेखा और हमने कहा निज नैनन देखा। इसलिए अपने अपने राम को नमन करे सबको, नाम धनी रघुनाथ बिनु नवहि सो मूरख होय। यानी राम है कौन? जो मेरा है, जो मेरा है तो ही मेरा राम है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करना चाहिए। जो जिस देव की उपासना करते हैं वह उसी के लोक में जाते हैं और उन्हीं का रूप भी हो जाते हैं। सर्वगुण ब्रह्म जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वही मृत्युलोक के देवता हैं। जब ये राम सर्वगुण रूप से मिलें तो जीव इनकी उपासना, सेवा तथा आज्ञा मानने से ब्रह्मलीन हो जाता है। निर्गुण होने पर नहीं होता है। क्यों? राम एक विचित्र रूप है। इसलिए जीव यदि ब्रह्म विद्या का कर्म करे तो मन की कामना पूर्ण हो। उस कर्म को ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। वह कर्म तत्वदर्शी महापुरुष का संग करने से ही मिलता है। और कर्म जो हैं सो अविद्या के हैं। अविद्या का कर्म जीव को 84 में ले जाता है। इसलिए कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहारी सकल भरोस, राम ही भाजाहि ते चतुर नर। जिस काम से फल की इच्छा होती है सो काम वहीं समाप्त हो जाता है। कैसे? सकाम निष्काम नहीं हो सकता और निष्काम सकाम नहीं हो सकता। इसलिए कली में निष्काम कोई काम नहीं होता है, न कोई करता है। पुण्य, दान, तीर्थ सब में कुछ फायदा सकाम है। गए पिंडा पारने की हमारे पितर कर दी हैं, वहां भी फायदा। हम तीर्थ कर लेंगे तो हमारे सभी अघों का नाश हो जाएगा, वहां भी फायदा। हम चारों धाम कर लेंगे तो भगवान के द्वारे हमारी व्यवस्था हो जाएगी, वहां भी फायदा। इसलिए फायदा घटी में इष्ट नहीं बनते हैं। राम जो आपका बना है वह फायदा घटी वाला है। इसलिए उड़ जा। साधन करते करते समय ज्यादा बीत गए और फायदा न हो सका। क्यों? सकाम निष्काम नहीं होता और निष्काम सकाम नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म पर हमारे पूर्व स्वामी आप विवेकानंद जी महाराज बल देते हैं कि निष्काम कर्म करो। क्या कहते हैं? सेवा सब साधन कैसा, सेवा से मेवा फरत है, सेवा से सब मेवा फरत है, सेवा दूध के धार, सेवा से सब देव रिझत है, सेवा करे भव पार, सेवा करे फल न चाहे, तेकर महिमा अपार, होवे सोई मालिक गद्दी पर, हुक्म ते ही सरकार, दासन दास खाक सार शरणागत, कली में हरि चरण कमलार। और कोई पूजा नहीं। इसलिए अपने को आप अनुहारिए, देखिए कि आपकी मति कहां बनती है।
भरद्वाज मुनि के आश्रम पर यह क्रिया देखने की बताई गई है कि मति अनुहारी सुबारी गुनु गण गनि मनयन हवाई असुमिरी भवानी शंकरहि कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरु हिय धारी पाई प्रसाद अकहूँ जुगल मुनि वर्ज करु मिलन सुभागा संवाद। मैं अपनी मति को देख रहा हूं कि मेरी मति कहाँ बनती है। ऐसी उम्दा सहज में होने वाली यानी अपने पास अंदर मान सरोवर के जल में मन को स्नान नहीं कराया तो क्या कहूं। पार्वती जी पहले गुरु भक्ति कर शिव को वश में किया और वही सीता को लखाई। तब गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास हुआ, यानी अमल करना ही अच्छी रास्ता है। जो लोग सतगुरु में सूरत लगावें उनका संकल्प विकल्प नाश हो जाता है। सतगुरु का प्रेम ही पानी है जो कली के कुचाल को, ग्लानि को, अफसोस को, दोष को, दरिद्रता को हर लेता है। सरगुण राम की आज्ञा मानने से कामना, घमंड, मोह का नाश हो जाता है और बुद्धि मल रहित होती है। जो आदर से इस मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं या सतगुरु का ध्यान करते हैं तब उनका सब पाप अहंकार मिट जाता है। हृदय या अंदर का मन जीत होता है। जो इस मान सरोवर में मानस को न धोए तो कली के कायर बिगड़े हैं। जो सदग्रंथ नहीं जाने, कैसे? जैसे मृगा खरवरी को देखकर पहुंचता है लेकिन पानी न देख जान दे देता है, वैसे जगत के जीव पंथ ग्रंथ में भय कर मर जाते हैं और सतगुरु को नहीं जानते। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप अपने को अनुहारते हैं, देखते हैं, या आप लोगों की मति क्या कहती है? क्यों? इसलिए कि मति का काम ही होता है इष्ट बनाना, यानी विचारों का काम ही होता है कि किसी चीज को निश्चित कर लेना। मैं अपनी बात बता रहा हूं। जब मैं पूज्य स्वामी जी के पास पहुंचा और आते जाते 6 महीने बीत गए, तब मैंने स्वामी जी से कहा, प्रभु उपदेश दे दीजिए। तब स्वामी जी बहुत तेज आवाज में उड़ गया। तब स्वामी जी बहुत तेज आवाज में बोले, चलो हो जाएगा ना। तब मैं चुप हो गया, उड़ गया और स्वामी जी ने उपदेश नहीं दिया। तब मेरे अंदर दृढ़ संकल्प हुआ कि गुरु रहेंगे तो मेरा यही रहेंगे और मैं अब दुनिया के किसी कोने में नहीं जाऊंगा, चाहे उपदेश देंगे या नहीं देंगे। बहुत दिन बाद
मैं अपने एक साथी के साथ फिर कुटी पर गया। दर्शन करके मीठा का भोग लगवा रहा था। तब तक स्वामी जी ने अचानक पूछा कि तुम लोगों का उपदेश हुआ है? तब मैंने कहा कि नहीं। तब स्वामी जी ने कहा कि जाओ फूल तोड़ करके लाओ। इसके बाद मैं पत्र, पुष्प तथा द्रव्य लेकर स्वामी जी के कर कमलों में समर्पित करके दंडवत किया। इसके बाद स्वामी जी ने मुझे उपदेश दिया और अपनाए लिए। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या आप अपने जीवन में अपने बारे में कुछ निश्चित किए क्या? बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब बीत गया, यहां तक कि शरीर छोड़ने की बेला आ गई। कब अपनी मंजिल तय करोगे? गुरु नहीं बनाओगे तो कौन तुझे पार करेगा? इसलिए अपने अपने राम को नमन करे सबको, नाम धनी रघुनाथ बिन न वहीं सो मूरख हो। इसलिए आप सबके पास एक इष्ट जरूर है। किसी को स्त्री का है, किसी को पुत्र का है, किसी को धन का है, किसी को मान का है, किसी को अपमान का है। इस प्रकार सबके पास एक खास पॉइंट है और वही खास आपका इष्ट है। इसलिए सबका ममता बटोरी, मम पगमा नहीं बाधल डोरी। बिना राम के सुख नहीं है। यह मेरी माइक है, बिगड़ जाए तो जाकर बनवाऊंगा। यदि भाड़े का है और बिगड़ जाए तो उल्टे उलाहना दूंगा। क्या तुम्हारी मशीन खराब थी तो क्यों लाए? यदि मेरी मशीन खराब हो जाए तो किससे उलाहना दूंगा? इसलिए जो मेरा है वही मेरा इष्ट है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा भगवान है, वही मेरा करतार है। इसलिए जैसा मेरा राम है वैसी मेरी गति है। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्प दंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं कि राम तेरा सतगुरु है प्यारे, क्यों जंगल को जाता है। अरे राम तेरा सतगुरु है प्यारे, क्यों तीरथ को जाता है। बिना गुरु के प्रभु नहीं मिलता, क्यों तू धक्के खाता है। भूखा रहकर पैदल चलकर दुख अनेकों पाएगा। भूखा रहकर पैदल चलकर दुख अनेकों पाएगा। तीरथ अंदर भटक भटक कर अपना जन्म गंवाएगा। या धामों में मंदिर अंदर झूठे घंट बजाता है। या धामों में मंदिर अंदर झूठे घंट बजाता है। नाम धनी
राम उसी को मिलता जो सतगुरु रिझाता है।